Okay. Yes. So now next we are going to see types of reactions. तो ये तो तुम बोलोगे सर ये तो 10th में पढ़ चुके हैं बट हम 10th में जो पढ़े थे वो पढ़े थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस लेकिन 90% सेम है, 95% सेम है बोल दो, थोड़ा ही नया है बट वही चीज है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट भी होता था ना, तो वो सब डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट वाली रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज है बट वेरी इजी, बहुत ही इजी है। वो भी इजी थी, देखो अभी तुमने नाम बता दिए, तो ये भी बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मतलब क्या, सिंपली दो कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बी डिनोटेड इन द मैनर दिस। ओके, either A or B or both A and B must be in the elemental form for such a reaction to be a redox reaction. All combustion reactions which make use of elemental dioxygen as well as other reactions involving elements other than dioxygen are redox reactions. वो है ही। ओके, some important examples of this category, ये कैटेगरी का important examples। यहाँ इतने में क्या बोला कि जब भी combustion process हो वो सारी combination reaction है। क्यों? क्योंकि combustion जब भी हो तो तुम किसके साथ combine होगे? ऑक्सीजन के साथ combine होगे, कुछ भी जलाओ तुम। ओके, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर तो जलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन तो होगा ही, मतलब ऑक्सीजन के साथ तुम्हें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ओके, सो देखते हैं हम रिएक्शंस के एग्जांपल। कार्बन को जलाया हमने, सो C+O2 वो क्या बन गया? CO2। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, तो कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में है, एटॉम है 0, ऑक्सीजन के ऊपर भी कुछ नहीं है 0, CO2 के ऊपर भी कुछ नहीं है 0, CO2 का 0, लेकिन CO2 में जो C और O2 है उसका गिनना पड़ेगा। सो ऑक्सीजन का -2, वैसे 2 है तो -4, तो कार्बन के कितने हो गए? +4। तो अब हम बोल सकते हैं कि भाई कार्बन 0 से 4 में जा रहा है, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन 0 से -2 में जा यस -2 में जा रहा है, -4 मतलब -2 में जा रहा है, एक का गिने तो 0 से -2 मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम नाइट्रोजन, तो मैग्नीशियम नाइट्राइट। ओके, बट व्हाट एवर, चलो Mg3N2, तो अब इसका गिने, ये एटॉम है 0, ये भी एटॉम है 0, अब ये तो एटॉम है, एटॉम नहीं कंपाउंड है, तो उसका ओवरऑल 0 है, लेकिन उसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का गिनना पड़ेगा। सो नाइट्रोजन की, एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 5 मतलब वो तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। ओके, तो -3 होंगे एक का अगर -3 है, और अगर तुम्हें वो ना निकालना हो, ओके, क्योंकि हम मैग्नीशियम का हमें पता है जनरली, नाइट्रोजन के पास तो बहुत कुछ है ना भाई, वो 3 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, 1 भी ले लेगा, 2 भी ले लेगा, 3 भी ले लेगा, राइट, उसकी मर्जी। तो लेकिन मैग्नीशियम की उसकी मर्जी नहीं चलती। मैग्नीशियम तो हमारा वो वाला में है, कौन सा? अल्कली अर्थ मेटल्स, सेकेंड ग्रुप। ओके, तो वो तो +2 ही होगा, और उसके पास कोई चारा नहीं है, तो ये +2 है, +2 ऐसे 3 है तो +6 तो ये हो गया -6, -6 2 का, तो एक का हो गया -3, आ गया -3। ओके, सो मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन, और ये 0 से -3 नाइट्रोजन का हो गया रिडक्शन। अगेन मीथेन का कंबशन करें, ये तो 10th वाली रिएक्शन फिर से आ गई। सो यहाँ पर कंपाउंड का 0, हाइड्रोजन का +1, तो 4 है तो +4, तो कार्बन के कितने हो गए? -4। ओके, वैसे ही ऑक्सीजन का खुद का तो एटॉम है तो 0। ओके, यहाँ पे भी कंपाउंड का 0, ऑक्सीजन का -2, और वैसे 2 मतलब -4, तो इससे क्या हो गए? +4। देन H2O कंपाउंड का 0, ऑक्सीजन का कितना? -2, हाइड्रोजन के होने चाहिए +2, वैसे 2 हाइड्रोजन है तो +1, आ गया +1। अभी कार्बन -4 से +4, ऑक्सीडेशन। ओके, हाइड्रोजन +1 से +1, उसका कुछ नहीं हो रहा। ओके, तो हाइड्रोजन कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का और रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, 0 से लेकर के कहां चले गए? -2, और यहाँ भी जा सकते हो 0 से लेकर के -2, दोनों साइड ही है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन और कार्बन का ऑक्सीडेशन। डन, तो ये सारी रेडॉक्स रिएक्शन थी, सिंपल। वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
अभी तोड़ना है, पहले जोड़ा था अब तोड़ेंगे। ओके, सो डीकंपोजिशन रिएक्शन, opposite of combination. Precisely, a combination reaction leads to the breakdown of a compound into two or more components, at least one of which must be in the elemental state. मतलब दो में से एक elemental state में होना चाहिए। मतलब वो हमने पहले भी देखा था, combination में भी दो मिल रहे हैं, एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए। दोनों कंपाउंड को तुम मिलाओगे और तीसरा कंपाउंड मिलेगा, उसको कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते। वैसे ही यहाँ पर तुमने एक कंपाउंड है उसको तोड़ दिया और फिर नया कंपाउंड ही बना, तो हम नहीं बोलेंगे। भले ही नया कंपाउंड बना, लेकिन एक क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। सो एक एलिमेंट, यहाँ पर देखो दोनों ही एलिमेंट बन गए, यहाँ पर भी दोनों एलिमेंट बन गए, यहाँ पे एक कंपाउंड बना और एक एलिमेंट बना है। ओके, देखते हैं अगेन वही चीज है। सो at least to one of which must be elemental state. Examples of this, okay, H2O का डिकम्पोजिशन, H2 और O2। अब यहाँ पे -2 तो इसके +2, वैसे 2 है तो +1। अब यहाँ ओके, इसका 0, इसका तो 0। अब देखो H का +1 से 0 मतलब रिडक्शन हुआ, और O का -2 से 0 ऑक्सीडेशन। कोई बड़ा है ना, -2 से 0 बड़ा नंबर के, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट अब देखो NaH, सोडियम हाइड्राइड। अब याद करो हाइड्रोजन का कितना, +1, लेकिन एक रूल था कि हाइड्रोजन का वैसे तो +1 है, लेकिन अल्कली अर्थ मेटल्स के, अल्कली मेटल्स के साथ अगर जुड़े, क्योंकि सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो सोडियम तो लेने से रहा, वो तो देगा ही। ओके, तो वो तो +1 है ही, तो फिर इसको लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती ना हो जाए। तो हाइड्रोजन का -1 तो सोडियम का +1, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, तो +1 से 0 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है। तो अब देखो ऑक्सीजन का -2 के 3 मतलब -6। ओके, हमें गिनना किसका है, अच्छा ओके। सो देखो यहाँ पे हमारे पास अगेन अल्कली मेटल्स है। ओके, तो K है, लीना की रब से ये था, तो ये पास वापस K आया, पोटेशियम +1, ये +1, और ये कितने हो गए, 6 -6। ओके, तो +1 -6 तो कितने हो गए, +5। हाँ, समझ में? इन्होंने हम -6 बोल रहे हैं, इन्होंने एक का लिखा होगा इसलिए ऐसा, लेकिन ऑक्सीजन के -6 हुए ना, -2 और वैसे 3 तो -6, उन्होंने सबका एक एक का ही लिखा हुआ है, सो दैट हम डायरेक्टली पता कर पाए कि इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। हमें भी वैसा ही लिखना है। ओके, लेकिन पहले लिख लो टोटल और फिर नीचे एक स्टेप और लगा के इंडिविजुअल लिखो। ओके, देन -1 +1 ये तो 0 है, तो पोटेशियम +1 से +1 कोई चेंज नहीं, उसका लिखेंगे ही नहीं। क्लोरीन +5 से -1 रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से 0 -2 से 0 ऑक्सीडेशन। डन, सिंपल। तो सिंपली ये थियरी के तौर पे भी पूछी जाए तो तुम लिख सकते हो, राइट? It may be carefully noted that there is no change in the oxidation number of hydrogen in the methane under the combination reactions and that of potassium and potassium chlorate. Okay, वो तो देख लिया हमने। Okay, this may be noted that here that all decomposition reactions are not redox reactions. अच्छा देखो, ये एक decomposition reaction जैसे मैंने बताया था कि कभी कभी भी वैसी भी केमिकल रिएक्शंस होती है जो रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। तो हमें एक एग्जांपल गिवन है। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी हम 10th में पढ़ चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। अब देखो ऑक्सीजन का कितना, -2 के 3 मतलब -6 कैल्शियम का +2 कंपल्सरी, तो -6 + 2 गलती कर दी, लाओ लिखने दो। ओके, CaCO3। ओके, CaCO3 को गर्म करेंगे तो CaO + CO2। तो ऑक्सीजन का कितना है, इसका तो +2 है, राइट? कैल्शियम का यस, कैल्शियम का +2, और ऑक्सीजन का कितना, -2 के कितने हो गए,
पहले मैं यही लिख देता हूँ -6, ओके। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ +2, और एक ऑक्सीजन का कितना हो गया -2, और ये कितना हो गया है कार्बन का प्लस -4 होगा ना, -6 है, तो यहाँ गलती है शायद। बोलो बोलो। नहीं, हम क्या गलती कहाँ हो रही है? हाँ सही तो है रे, कोई गलती नहीं है। देखो कैल्शियम ऑक्सीजन का है -2 और 3 है तो कितने हो गए -6। तो अभी टोटल कितने हैं 0, तो इससे दोनों के मिलके कितने हो जाए +6। +6 में से +2 है तो कार्बन के कितने रहे +4। डन, सही है, कुछ गलत नहीं। आपने -6 बोला, किसका? -4 बोला। इसका -4? सी का कैल्शियम कार्बन का। नहीं, मैंने कहा -4। दोबारा डालिए। सही है, सही। चलो अब ऑक्सीजन का, तो ये अगेन -2, तो ये क्या हो गया प्लस। ये -2 -4, तो ये हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पर कार्बन +4 का +4, ओके। देन कैल्शियम +2 का +2, और ऑक्सीजन -2 का -2। तो मतलब किसका ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा है, किसका रिडक्शन भी नहीं हो रहा है। दैट्स इट। नेक्स्ट सर हाँ हाँ ओके ठीक है। 2 हो गए, 2 में 3 मिनट हैप्पी बर्थडे। हैप्पी विश और हैप्पी बर्थडे हम थोड़ा ही डिस्कस करते हैं देन, बट ये देख लेना तुम वीडियो। हां, नहीं दिखा तो सर चप्पल से मारेगा। हैप्पी बर्थडे चिराग, उसकी बहन की बर्थडे है। हाँ सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी हमें पता ही है कि एक जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। सो एन आयन in a compound is replaced by an ion of another element. It may be noted that x plus yz is equals to xz plus y. Displacement reactions fit into two categories: metal displacement and non-metal displacement. देखो थोड़ा और डिटेल में, ओके। वहाँ पे हम ऐसा कुछ बोलते नहीं, बस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेटल का डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हम जो 10th में पढ़े थे कि कॉपर सल्फेट है, उसमें तुमने जिंक डाल दिया तो वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक भी मेटल कॉपर भी मेटल, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हमने कोई नॉन मेटल डाला हुआ है, ओके, और नॉन मेटल जुड़ गया वहां पर और अलग कर दिया मेटल को, तो वो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। मतलब यहाँ पे मेटल को ही डिस्प्लेस कर रहा है और वहां पे शायद दूसरे को भी डिस्प्लेस कर दे, तो वो हम देखते हैं अभी। शायद नहीं, मतलब ऐसे ही होगा। मतलब मैं ऐसा बोला शायद नहीं, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ओके। So a metal in a compound can be displaced by another in the uncombined state. We have already discussed about this class of the reaction under section. This metal displacement reactions find many applications in metallurgical processes in which pure metals are obtained from their compounding ores. मतलब कि जो ores है उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए ये हम यूज करते हैं मेथड, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि भाई सभी मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, सोडियम हो, वो सब फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। तो अब तुम्हें डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ओके। क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो वो रिएक्शन हम यूज करते ही हैं। देखो वही रिएक्शन वापस आई तो उसको तो हम चलो देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट में जिंक डाल दिया, जिंक सल्फेट कॉपर बन गया। तो ये भी देखो ऑक्सीजन के -2 माइनस आ गया ना ये, तो ओके चलो। So then vanadium pentoxide, ओके, और कैल्शियम। सो कैल्शियम एंड वैनेडियम पेंटोक्साइड, तो कैल्शियम ने V को अलग कर दिया और O के साथ वो जुड़ गया, ओके डन। देन TiCl4 एंड मैग्नीशियम, तो अगेन Ti को रिप्लेस कर देगा MgCl2, Cr2O3 एंड एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम O के साथ जुड़ जाएगा, ओके। हमेशा जुड़ेगा कौन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनायन कैटायन ही मिलके कंपाउंड बनाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव मत जोड़ देना कि भाई Cr और Al जुड़ गए, Ti और Mg जुड़ गए, वो कभी नहीं होगा, ओके। इन ईच केस
the reducing metal is a better reducing agent than the one that is being reduced, which evidently shows more capability to lose electrons as compared to the one that is reduced. ये तो हमने देख ही लिया है, टेबल भी देखा था कि भाई इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो कौन जल्दी डोनेट कर पाएगा. ओके, तो उसके लिए भी डिफरेंट रीजंस हैं. ओके, वो पोटेंशियल भी हम आगे जाके टेबल में देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट अब देखते हैं. नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड रेयरली ऑकरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट. मतलब नॉन मेटल में क्या होगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया. हाइड्रोजन हम एज अ गैस लेते हैं तो उसको नॉन मेटल कंसिडर कर रहे हैं. ओके, मेटल भी कर सकते हैं बट हाइड्रोजन हम चैप्टर देखने ही वाले हैं. नेक्स्ट चैप्टर ही है हमारा हाइड्रोजन. ओके, सो वेरी डिटेल्ड, क्योंकि हाइड्रोजन इसीलिए तो हाइड्रोजन की जगह ही फिक्स नहीं है, वो सब बहुत डिटेल में हमें चैप्टर में देखना है. पीरियोडिक टेबल में अगर हम एस ब्लॉक के पास रख दे तो वो मेटल कहलाएगा, अगर पी ब्लॉक के पास रख दे तो नॉन मेटल कहलाएगा. अगर मेटल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर है तो मेटल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेता भी है तो वो नॉन मेटल है, तो वो उसका फिक्स नहीं है, इसीलिए फिर ऐसे बीच में रख दिया है. ओके कि भाई ना तू मेटल जैसे भी बिहेव करता है तो नॉन मेटल जैसे भी बिहेव, वो सब डिटेल में हम देखेंगे. लेकिन अगर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, और रेयर केस में ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो वो भी हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे. सो ऑल अल्कली मेटल्स एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच आर वेरी गुड रिडक्टेंट, मतलब दूसरों का रिडक्शन कर दे, वो विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर मतलब H2O, लेकिन कोल्ड, उसमें से हाइड्रोजन को वो क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे. क्यों? क्योंकि देखा अभी हमने एग्जांपल देखा था कि सारे ही कंपाउंड में हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन नंबर गिने तो +1 है, लेकिन अगर तुम वही हाइड्राइड के साथ मेटल हाइड्राइड्स बना दो, सोडियम हाइड्राइड बना दो तुम, तो उस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1. अदरवाइज सब में +1 है, लेकिन यहाँ पे -1. समझ में आया? क्योंकि मतलब उसका कहने का मीनिंग क्या हुआ कि इस केस में मेटल को, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स की बात करें या अल्कली अर्थ मेटल्स की बात करें, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें, तो हाइड्रोजन से भी ज्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में. वही अल्कली अर्थ मेटल्स एंड अल्कली अर्थन मेटल्स, अल्कलीज और अल्कली अर्थ मेटल्स. ओके, alkalis and alkali earth metals, group 1 and group 2. okay, done. so हाइड्रोजन से भी ज्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रॉन लूज करने में. देखो सोडियम है, पानी है, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और NaOH बन गया. यहाँ पर कैल्शियम पानी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अगेन हाइड्रोजन गैस लूज, मतलब निकल गया. ओके, less active metals such as magnesium and iron react with the steam to produce dihydrogen gas. मतलब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम और यहाँ पर हम पानी ले रहे हैं, सो क्या हो गया कि मैग्नीशियम अगेन हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 गैस रिलीज हो गया. अगेन आयन, तो आयन ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया. सब में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर दे रहे हैं. Many metals, including those which do not react with the cold water, are capable of displacing hydrogen from acid. ऐसे भी है कि जो एसिड में से भी हाइड्रोजन को रिलीज कर दे. ओके, सो dihydrogen from acid may even be produced by such metals which do not react with the steam. स्टीम के साथ रिएक्ट ना हो वैसे. So cadmium and tin are the examples of such metals. Few examples of displacement hydrogen from the acid. तो जिंक है, HCl है, तो वो ZnCl2 बन गया और हाइड्रोजन रिलीज हुआ. तो देखो एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ पर भी एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ पर भी सबको HCl के साथ रिएक्ट करवाओ. और मेनली जो तुम मेटल्स यूज करोगे वो होंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड से कॉपर एंड आयन, यही, और जिंक. कॉपर, आयन, जिंक एंड ग्रुप 1, ग्रुप 2 के ही एलिमेंट्स हम यूज करेंगे. तो वो पावरफुल है हाइड्रोजन की कंपेयर में. किस चीज में पावरफुल? इलेक्ट्रॉन लूज करने में पावरफुल है. तो इलेक्ट्रॉन लूज वो पहले कर देंगे, तो वो पहले +1, +2, +3 बन जाएंगे और हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर देंगे. हाँ, फ्लोरीन को डालेंगे तो डिस्प्लेस कैसे करेंगे, वो तो लेता है ना. ओके, सो रिएक्शंस आर यूज्ड टू प्रिपेयर डाइहाइड्रोजन गैस इन द लैबोरेटरी. ये जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी
ये 3 लास्ट वाले, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब लेबोरेटरी में अगर तुम्हारे पास HCl तो होगा ही, उसमें तुमने जिंक का रॉड ऐसे डाल दिया तो वहां से ऐसे ऐसे बबल से गुर ऐसे निकलेंगे। ओके, वो जो निकल रहे हैं बबल्स, वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। Here the reactivity of metal is reflected in the rate of hydrogen gas evolution, which is the slowest for the least active metal iron and the fastest for the more reactive metal magnesium। याद रखना कि अगर कंपैरिजन की, देखो आयन भी HCl में से H को निकाल दे रहा है, मैग्नीशियम भी HCl में से H को निकाल दे रहा है, लेकिन आयन बहुत ही स्लो निकालता है और मैग्नीशियम बहुत फास्ट निकालता है। वो एक मार्क में पूछा जा सकता है, मोस्ट रिएक्टिव Mg। Very less active metals which may occur in the native state such as silver and gold do not react with even with the hydrochloric acid। वो तो एकदम लेस है तो नहीं करेंगे। In section we have already discussed that the metals zinc, copper and silver through tendency to lose electron show their reducing activity in the order। ये हमने पूरी की पूरी एक्टिविटी देखी थी। ओके, तो पहले जिंक था, कॉपर, जिंक और वो पूरा था ना। ओके, तो वही हमने ऑलरेडी देख लिया है। देन लाइक मेटल्स एक्टिविटी, लाइक मेटल एक्टिविटी सीरीज ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर द हेलोजन्स। अब देखो, अब पर्टिकुलरली हेलोजन्स के लिए हम बात कर रहे हैं। ये इसके बेस पे नीट और जेडब्ल्यू में अलग से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द पावर ऑफ दीज एलिमेंट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो लोग क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहां कौन कौन होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वो लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। -1 बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब एक्सेप्टर, OA, एक्सेप्टर मतलब OA, A मतलब एक्सेप्टर, O मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो सारे के सारे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। दूसरों का ऑक्सीडेशन, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट उनमें भी पावर होगा कि भाई फ्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हमें तो पता ही है, फ्लोरीन तो सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। So the power of these elements as oxidizing agent decrease as we move down from the fluorine to iodine in group। मतलब कि जो हम वो कौन कौन खा रहा है? जमीन। ओके, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हमें पता ही है कि सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? ये वाला भाई। ओके, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एट द सेम टाइम उसकी साइज भी क्या है? छोटी है, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इन लोग को टाइम लगेगा। तो ये सारे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? फ्लोरीन। उससे थोड़ा कम क्लोरीन, उससे थोड़ा कम ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। डन? ओके, वही चीज है। इसको अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। कंसेप्ट ये याद रखना है, फिर घुमा घुमा के ऐसे करके पूछेंगे कि भाई बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो वो तुम्हें सबसे पहले तो याद आ जाना चाहिए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन में से है। रेडॉक्स रिएक्शन में से जो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा, उसके बाद वाला कोई कंसेप्ट लग रहा है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है। इतना भी याद आ गया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा हेलोजन में है वो तो सारे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी बैठा है वो कौन है? फ्लोरीन, पूरे पीरियोडिक टेबल में। ओके, सो दैट इज दैट। This implies that fluorine is so reactive that it can replace chloride, bromide, iodide ions in solution। मतलब कि अगर फ्लोरीन इतना पावरफुल है कि दूसरे बैठे हो ना उनको भी रिप्लेस कर दे। मतलब कि अगर HCl है और तुमने उसको फ्लोरीन के साथ लगाया तो वो HF बना देगा और फ्लोरीन को अलग कर देगा। समझ में आया? अपने ही घर के लोगों को भी वो हटा दे रहा है, अपने ही फैमिली के मेंबर को वो हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। okay. समझ में आ गया? अगर दोनों है, क्या है तुम्हारे पास? दोनों है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर दूसरा भी कुछ पड़ा हुआ है, जैसे कि पानी है H2O और उसमें तुमने HCl डाला हुआ है। पानी है और उसमें HCl डाला हुआ है, तो वो अपने घर के लोगों को परेशान नहीं करेगा। पहले किसको हटाएगा? ये ऑक्सीजन को हटा देगा और HF बना देगा। ये ऑक्सीजन को हटा के HF बना देगा। लेकिन अगर पानी नहीं था और सिर्फ HCl होता
तो वो घर के ही लोगों को हटा देगा। समझ में आ रहा है? पक्का? जैसे दूसरा कोई HNO3 है तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन को हटाएगा, ऑक्सीजन को हटाएगा। लेकिन अगर ये कोई नहीं है और सिर्फ क्लोरीन है उसके घर वाला, उसको हटाना किसको है? नेगेटिव जो जुड़ा वो खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव को ही जुड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव को तो हटा नहीं सकता वो। तो वो नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, मतलब जिसका माइनस चार्ज हो। ये माइनस चार्ज क्लोरीन का है, यहाँ पे नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का है, उनको हटाना है। तो अभी खुद के फैमिली का मेंबर्स अकेला है तो उसको हटा देगा, लेकिन किसी के साथ है तो वो दूसरों को हटाएगा, अपनी फैमिली को नहीं परेशान करेगा। समझ में आ गया? वही चीज अभी हम पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे देसी भाषा में समझा दी। हाँ, सो आगे पढ़ते हैं। इनफैक्ट फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव दैट इट अटैक्स वाटर एंड डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। देखा, मैंने बोला ना कि अगर पानी है तो ऑक्सीजन को हटा देगा, और एसिड है तो क्लोरीन को हटा देगा, और अगर पानी और एसिड दोनों है तो ऑक्सीजन को हटाएगा, क्लोरीन को परेशान नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज देयर। It is for this reason that the displacement reaction of chlorine, bromine, iodine using fluorine are not generally carried out in the aqueous solution. On the other hand, chlorine can displace bromide, iodide ions in an aqueous solution as shown. मतलब कि जैसे हमने बोला ये strong oxidizing agent है, तो वो अपने ही फैमिली के क्लोरीन को हटा दे रहा है अगर वो अकेला है तो। अगर ऐसा अकेला रखा हुआ है HCl कंटेनर में तो वो हटा देगा। तो वैसे ही क्लोरीन भी ऐसा ही करेगा उसके जैसा, कि अगर अकेला यहाँ रखा हुआ है HBr और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई तो ये क्लोरीन H के साथ जुड़ जाएगा, ब्रोमीन को हटा देगा, क्योंकि ब्रोमीन से तो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, पावरफुल। सिंपल। ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, तो देखो क्लोरीन भी ब्रोमाइड और आयोडाइड से ज्यादा है, ब्रोमीन भी आयोडीन से ज्यादा है। ओके, Whereas Br2 and I2 are colored and dissolved in carbon tetrachloride can easily be identified from the color of the solution. The above reaction can be written as, देखो क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन को भी हटा देगा। ओके, मतलब यहाँ पे रिएक्शन बताई गई है कि हटा देगा, मतलब कैसे हटाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे आयोडीन का बताया। These reactions form basis of identifying Br and I- in the laboratory through the test पॉपुलरली नोन एज लेयर टेस्ट। एक मार्क में पूछा जा सकता है JEE नीट में भी और बोर्ड में भी कि व्हाट इज लेयर टेस्ट। मतलब ये पर्टिकुलरली यूज किया जाता है, एक लेयर बन जाता है, स्तर, जिसे हम बोलते थे स्तर कसौटी गुजराती में। स्तर मतलब लेयर, कसौटी मतलब भाई टेस्ट, टेस्ट को मतलब कसौटी बोलते हैं, एग्जाम परीक्षा। ओके, लाइक दैट। सो क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर क्लोरीन है, तुम्हारे पास HCl है, तुम्हारे पास HBr भी है, और तुम्हारे पास फ्लोरीन गैस है, HCl, HBr एंड फ्लोरीन। अब तुम फ्लोरीन पास करोगे अंदर से, फ्लोरीन पास करोगे तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्लोरीन को अलग कर देगा, ब्रोमीन को भी अलग कर देगा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन को अलग किया ना तो उनके लेयर्स बन जाएंगे, कलर अलग है, तो पता चल जाएगा ओ इतना क्लोरीन रिलीज हो, इतना ब्रोमीन रिलीज हो। तो ये रिएक्शन लैब में यूज की जाती है। सिंपल, पता चल जाएगा उनके कलर के बेस पर से। सो इसको लेयर टेस्ट बोलते हैं। It will be noted out of place to mention here that bromine likewise can displace iodine. ब्रोमाइन भी क्या करेगा, आयोडीन को रिप्लेस करेगा। फ्लोरीन तीनों को करेगा, क्लोरीन ये दो को करेगा, ब्रोमीन ये एक को करेगा, आयोडीन किसी को नहीं करेगा। ओके, दैट्स इट। The halogen displacement reactions have a direct industrial applications. The recovery of the halogens from their halides require an oxidation process which is represented by, मतलब कि अब क्या करना है, हैलाइड्स तो बन गए, मतलब हैलाइड्स मतलब जहां पे हेलोजन ग्रुप है। ओके, सो द रिकवरी ऑफ हेलोजेंस फ्रॉम देयर हैलाइड्स, मतलब कि हैलाइड्स मतलब हैलाइड्स जैसे तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड है। ओके, सोडियम क्लोराइड में से तुम्हें क्लोरीन चाहिए, सोडियम क्लोराइड में से अब तुम्हें चाहिए कि भाई मुझे मेरा क्लोरीन वापस चाहिए, तो वही चीज बता रहे हैं कि द रिकवरी ऑफ द हेलोजेंस फ्रॉम द हैलाइड्स requires an oxidation process which is represented by this। मतलब X माइनस होगा, मतलब NaCl है, जैसे मैंने बोला NaCl में से क्लोरीन चाहिए, तो NaCl में Na प्लस है, क्लोरीन माइनस है, तो क्लोरीन माइनस, उसमें से मुझे क्या चाहिए, क्लोरीन गैस चाहिए, तो जाके क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे।
मतलब करना क्या है, अगर मुझे NaCl में से चाहिए क्या, क्लोरीन गैस चाहिए, Then, ये प्लस है ये माइनस है, तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस मतलब उसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उसने जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो अगर वो वापस छोड़ दे कि भाई मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किया था इसलिए मेरे सर पे ये चार्ज आ गया है, अब मुझे ये चार्ज को हटाना है, तब जाके जीरो हो गया ना, ये चार्ज को हटाना है, तो जो मैंने लिया था ओके वो मैं वापस दे रही हूँ, मतलब क्लोरीन दे रहा हूँ, दे रही हूँ whatever, ओके तो वो क्या हो गया, क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, तो वही है देखो, इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, सिंपल। X donates the halogen element, okay, X denotes a halogen element, okay, yes, whereas chemical means are available to oxidize chlorine, bromine, iodine, as chlorine is the strongest oxidizing, वो तो हमें पता ही है, chlorine क्या है, strongest, there is no way to convert fluorine ions to F2, ऐसा कोई भी नहीं है कि chemical reaction में से हम सपोज HF है हमारे पास, उसमें से तुम फ्लोरीन निकाल दो, जैसे यहाँ NaCl था तो तुमने क्लोरीन निकाल दिया, NaCl था तो क्लोरीन निकाल दिया, कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे ही तुमने फ्लोरीन गैस को पास कर दिया, तो भाई फ्लोरीन तो क्या करेगा, अपने ही ग्रुप वाला है हटा देगा, ओके, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास ये है, इसको फ्लोरीन बना सकते नहीं है, ओके, वही चीज बता रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिकली the details of which you will study a later stage, मतलब कि इसको तुम केमिकल मींस से तो हटा सकते नहीं हो, सिर्फ केमिकल मींस से, so the only way to achieve this is oxidize electrolytically मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, ऐसे ही तुम कंटेनर लिया और उनको रिएक्शन करवा दिया तो होगा नहीं, ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ से F2 नहीं मिलेगा, ओके, मिलेगा बट केमिकली नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिकली मतलब तुम्हें एक इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा, कैथोड एनोड, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी तब जाके, वो हम बाद में देखने ही वाले हैं, डन। तो ये हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल, मेटल तो हमने पढ़ी ही थी, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में जनरली हम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, हमने सब में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की मेथड देखी, ओके, एंड देन हमने रेयर केस में हमने बोला कि ऑक्सीजन भी डिस्प्लेस हो सकता है, फिर हमने देखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो हेलोजन ग्रुप है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, वो अगर दूसरे नेगेटिव चार्जेस आयंस है मतलब वो तुम्हारे सब्सटेंस में, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, जैसे पानी है H2O, उसमें तुम फ्लोरीन गैस पास करो तो वो ऑक्सीजन को हटा देगा और HF बना देगा, लेकिन H2O के साथ वहां पर एसिड भी है, अकेला एसिड है HCl, और तुमने फ्लोरीन गैस पास किया तो HF बना देगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, लेकिन अकेला HCl नहीं है, पानी भी है, तो फिर वो क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, वो किसको, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेगा, सिंपल, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके, अगेन वेरी इजी, disproportionation reaction, disproportionation ही बोलते हैं, are special type of redox reactions. In disproportionation or say disproportion reaction, an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. मतलब एक का ही दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. One of the reacting substances in a disproportionation reaction always contains an element that can exist at least 3 oxidation state. मतलब जो 3 oxidation state में आ सके उनका ही होगा ये, बाकी का होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी करना है, रिडक्शन भी करना है, तो पॉसिबल तो होना चाहिए ना भाई. ओके, so the element in the form of reacting substance is in the intermediate oxidation state, and both higher and lower oxidation states of that element are formed in the reactions. The decomposition of hydrogen peroxide is a familiar example of the reaction where oxygen experiences disproportionation. Okay, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड
का रिएक्शंस देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसमें से पानी और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो अब यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन का कितना लेंगे हम, -2 है, वैसे 2 है तो कितने हो गए, -4। ओके, लेकिन ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीजन के रूल्स याद करो, जनरल केस में ऑक्सीजन क्या है, -2 जनरल केस में, लेकिन पेरोक्साइड के साथ क्या है, -1। ओके, और सुपर ऑक्साइड के साथ है -, डन, याद आया। सो ऑक्सीजन का है -1, और तो 2 के कितने हो जाएंगे, -2, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, +2। 2 हाइड्रोजन है तो एक का कितना हो गया, +1। ओके, उसमें से आ रहा है H2O। अब H2O है मतलब ऑक्सीजन -2, तो ऑक्सीजन -2 एंड हाइड्रोजन के +2, उसमें भी 2 है तो +1, और अगेन ऑक्सीजन रिलीज हो गया। सो वो तो एलिमेंटल फॉर्म में है, एटम है तो मॉलिक्यूल है तो C। ओके, अब देखो +1 से +1 हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ। ओके, ऑक्सीजन -1 से -2 और -1 से 0, -1 से -2 मतलब रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का, और -1 से 0 मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। इसीलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सिंपल, दोनों हो रहा हो। ओके, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, एक का ही, एक में से ही। ओके, तो दैट इज द एग्जांपल। ओके, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोराइड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम एज शोन। तो देखो फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का भी हो रहा है अल्कलाइन मीडियम में। ये अल्कलाइन मीडियम मतलब OH माइनस है तो अल्कलाइन मीडियम, NaOH ले लो, NaOH 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 KOH 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 वैसे है, तो उसमें से OH ले लिया, अब पानी भी है उसमें। ओके, तो अब क्या हो रहा है, देखो PX3 बन रहा है, H2PO2 बन रहा है, तो ये जो मॉलिक्यूल है 0, इसका क्या है -1, OH का कितना है टोटल -1, OH कंपाउंड का, OH माइनस है ना, तो कंपाउंड का कितना है -1, और यहाँ पर क्या है H2O, पूरे कंपाउंड का कितना है 0। ओके, यहाँ पे पूरे कंपाउंड का 0, पूरे कंपाउंड का H2PO2 -1, पूरे कंपाउंड का कितना है -1 है, ये रहा माइनस। ओके, तो पूरे कंपाउंड का -1। अब अगर तुम देखोगे तो फॉस्फोरस देखो 0 से लेकर के -3 में भी जा रहे हो मतलब रिडक्शन, और 0 से लेकर के +1 में भी जा रहे हो मतलब ऑक्सीडेशन, दोनों हो गया एक ही। ओके, अब कैसे गिनना कैसे है, OH माइनस है। ओके, तो ऑक्सीजन का तो छोड़ो, यहाँ पे हम फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं ना, तो ये सबको छोड़ो, हम फॉस्फोरस P4 है, तो यहाँ पे देखो टोटल 0 है, H का कितना +1, H का +1 वैसे 3 है तो कितने हो गए +3, तो फॉस्फोरस के कितने हो गए -3, आ गया 0 से -3। दूसरा फॉस्फोरस ये रहा। ऑक्सीजन का कितना है -2। ओके, तो ऑक्सीजन के -2 और वैसे 2 है तो कितने हो गए -4। हाइड्रोजन के +1 वैसे 2 तो +2। ओके, और टोटल भी है -1, टोटल भी -1 है, समझ में आ रहा है। ओके, तो कितने हो गए ये +2 -2 कितने हो गए -2 उस साइड गया तो +2 -1 तो +1 आ गया +1, समझ में आया। ये माइनस कंसीडर करना नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, ये माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, ये H2PO2 माइनस है तो वो करना पड़ेगा, डन। ओके, तो वही बोल रहे हैं जो अभी हमें बताया गया वो, कि अभी जैसे हमने बोला था ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन, वैसे यहाँ फॉस्फोरस 0 से -3 जा रहा है मतलब रिडक्शन, 0 से +1 हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, दोनों हो रहा है। तो वैसे ही सल्फर का भी है, देखो ये सल्फर का भी है, तो क्लोरीन, समझ गए, गिनना आ जाएगा। अगेन यहाँ देखो कैसे गिनोगे ये बताओ, चलो H2O3 -2 का गिनो, बोलो तुम कैसे करेंगे। H2O3 -2, ये नहीं, हाँ ऑक्सीजन का एक होता है -2, ऐसे 3 है तो -6 होगा, और इज इक्वल टू में हम -2 लगाएंगे। फिर सल्फर इसका
होना चाहिए नहीं, कैसे आया? कैसे लेकिन क्या? +2 ही क्यों सल्फर का? नहीं माइनस नहीं। क्या नहीं? हाँ नहीं टोटल हमारे पास ये 6 है, -6 नहीं 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 सल्फर का नहीं समझ रहा। वही ढूंढना है, सल्फर का ही ढूंढना है। ऑक्सीजन, हाँ सल्फर का ही ढूंढना है ना, तो हाँ तो 6 को उधर भेज दो, फिर सब मिल जाएगा। कैसे? ये -6 का उधर जाएगा तो +6 होगा, फिर तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गया तो बचा 4। यहाँ तो सल्फर का मिल गया। +2 है। तो ईच ना 2 सल्फर के मॉलिक्यूल, तो ईच का प्लस। करेक्ट, ओके। सो वैसे इतना टेढ़ा मेढ़ा ना जाओ, सिंपली अगर समझ जाओ -6 इसका हो गया है, हाँ। इसका -6 हो गया, टोटल 2 में -2 लाना है, तो टोटल कितना लाना है? -2। -2 आंसर कब आएगा? अगर मैं यहाँ पर 4 ले लूं तो 4 - 6 क्या हो गया? माइनस। खत्म। तो 4 - 6 -2 आ गए। अगर मैं यहाँ पे 8 ले लेता तो क्या आंसर आता? अरे ये क्या कर रहे हो? 8 - 6 कितना होता है? 2। हाँ, तो अगर मैं 8 ले लेता तो आंसर क्या आता? 2। लेकिन मुझे 2 नहीं लाना, माइनस। मुझे तो -2 लाना है, इसलिए मैं 8 नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ? 4। 4 - 6 क्या आएगा? माइनस। सही है। सही। मतलब सल्फर 2 के कितने हो गए? 4। S2 के 4 है, मतलब एक S का कितना हो गया? +2। डन। ओके ओके। ओके। अच्छा चलो। The reaction describes the formation of household bleaching agents. Okay, bleaching agents ये last वाला. Okay. The hypochlorite in ClO minus formed in the reaction oxidizes the color bearing stains of the substances to colorless compounds. It is interested, ये देखो इसमें से भी पूछा जा सकता है, the hypochlorite ion ClO minus है वो, formed in the reaction oxidizes the color bearing stains, मतलब जो दाग होंगे ओके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, वो ऑक्सीडाइजेस द कलर बेयरिंग स्टेन ऑफ द सब्सटेंसेस टू कलरलेस कंपाउंड, मतलब वो ऐसे उसको रिमूव कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा कि वो कलर जो है उसका क्या कलरलेस हो जाएगा, दाग तो उसमें से जो कलर ही चला जाएगा। कौन सा कलर? दाग का कलर चला जाएगा, ऐसे नहीं कपड़े का कलर चला गया। ओके, ये पूछा जा सकता उल्टा, जितना टफ बनाना उतना, एक एक सेंटेंस पढ़ाओ अभी JEE में पूछ ले कि भाई एक ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें वो कंपाउंड और वो एक क्लोराइड है, ओके तो वो क्लोराइड है, वो कंपाउंड कलर वाला जो स्टेन है वो उसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है और कलरलेस कंपाउंड बना दे रहा है, तो तुम्हें याद आना चाहिए। ये तो हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड है मतलब वो हाइपोक्लोराइड मतलब ClO माइनस है, ये HClO माइनस वाला जो ClO माइनस है वो ये रिएक्शन है Cl2, ये एक्चुअल में NaOH में से OH आया है, हाँ यहाँ पे लिखा नहीं है बुक में, लेकिन ये सारे क्या है? अल्कली सॉल्यूशंस है, NaOH, KOH, LiOH वैसे सॉल्यूशन है, ओके वो वैसे ही कंफ्यूज करना आदत है, ओके सो अदरवाइज तुम्हें लिखना हो तो क्या लिखोगे तुम? NaOH है मेरे पास और उसके बाद तुम हाँ तुम ऐसे लिखोगे तो इजीली याद भी रह जाएगा कि NaOH है, उसमें से तुम क्लोरीन को पास करोगे तो वो ले लेगा क्या? ClO माइनस बन जाएगा, समझ में आया? ClO माइनस बन जाएगा और वो जो Na है वो तो अलग हो गया और Cl माइनस भी बन जाएगा, एक Cl सपोज यहाँ चला गया, एक Cl माइनस बाकी बचा और H2O भी निकल जाएगा, क्योंकि ये NaOH प्लस H2O है। NaOH किसमें है? H2O में सॉल्यूशन, NaOH प्लस H2O का सॉल्यूशन, उसमें से सिर्फ OH माइनस के साथ वो रिएक्ट करता है। डन, ओके सो OH माइनस के साथ करेगा इसलिए फिर H2O भी रिलीज हो रहा है लास्ट में। ये तो याद रखने के लिए, अदरवाइज तुम बुक का भी याद रख सकते हो। कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो उन्होंने सेंटेंस लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा था, फॉस्फोरस सल्फर क्लोराइड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन इन दी अल्कलाइन मीडियम। तो अल्कलाइन मीडियम मतलब ये बेसिक, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, ओके। The reaction describes the formation of household, okay ये तो हमने देख लिया। It is of interest to mention here that whereas bromine and iodine follow the same trend as exhibited by the chlorine, मतलब क्लोराइन के जैसा ही ब्रोमीन और आयोडीन भी रिएक्ट करेगा, ओके दैट्स इट।
फ्लोराइन डेविएशन फ्रॉम दिस बिहेवियर। देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम रिएक्शन देते हैं अल्कली मीडियम में, फ्लोराइन नहीं। ओके, फ्लोराइन shows deviation when it reacts with the alkali. The reaction that takes place in the case of fluorine is as follows. फ्लोराइन में क्या हो रहा है कि F2 एंड से NaOH वाला OH ले लिया उसने, OH के साथ रिएक्शन करवाई, सो एक F माइनस, एक OF2 एंड एक H2O अलग से निकला। ओके, अब यहाँ पे देखो OF2 बना है, क्या बना है? OF2, और वहां पे हमारा Cl2O नहीं था, समझ में आया? ओके, और वहां पर Cl माइनस था और H2O था, यहाँ पे H2O है, F माइनस भी है, लेकिन यहाँ पर वो आयन कंपाउंड एक चार्जेबल कंपाउंड था, -1 था उसके ऊपर, ClO माइनस। यहाँ पर देखो चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज नहीं है उसके ऊपर। So that is the difference. It is to be noted with the care that fluorine in the reaction would undoubtedly attack water to produce some oxygen also. So water को भी वो नहीं छोड़ेगा। Obviously फ्लोरीन गैस तुम NaOH में से पास कर रहे हो, तो NaOH में से पास करोगे तो NaOH और पानी है, NaOH और पानी है, अगर पहले तो वो खुद की फैमिली को भी नहीं छोड़ता, लेकिन NaOH और पानी में से उसकी फैमिली वाला कोई नहीं है, तो नेगेटिव वाला जो होगा उसको मारेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। NaOH में नेगेटिव है OH और पानी में नेगेटिव है O माइनस, तो OH को भी अटैक करेगा और O को भी अटैक करेगा, O माइनस को भी अटैक करेगा, तो वैसे ही अटैक करेगा। This departure shown in fluorine is not surprising for us, as we know that limitations of fluorine, that being the most electronegative element in the periodic table, it cannot exhibit any positive oxidation state. फ्लोरीन का कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता नहीं है, क्योंकि वो तो भिखमंगा है। ओके, पूरे पीरियोडिक टेबल था, तो वो कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। भाई वो तो अपने फैमिली वाले को नहीं छोड़ रहा, तो दूसरों को तो कहाँ देने वाला है वो। ओके, तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं बनाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। This means that among halogens fluorine does not show disproportionation tendency. तो याद रखना कि disproportionation हो रहा है, किसका मतलब हमने इससे पहले देखा। ओके, disproportionation मतलब क्या कि दोनों ही हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, लेकिन फ्लोराइन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेगा, क्लोराइन, ब्रोमीन, आयोडीन डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेंगे। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, सो नेक्स्ट हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद बहुत न्यूमेरिकल है, और उसके बाद बहुत ही मजा वाला बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जो हमने केमिकल इक्वेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, उसमें जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे वो तो करना ही है, एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर भी न्यूट्रल होना चाहिए। सो वेरी इंटरेस्टिंग, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ऑक्सीडेशन नंबर को क्यों बैलेंस करते हैं?